अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई कहानी की अपडेट आपको फ़ौरन मिले। और अगर आज की कहानी दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर शोहर बीवी को खुश ना रख सके तो तहफे देकर क्या फ़ायदा। शमीम बेगम ने यह जमल हासूकत के जबान की बहुफाइज हाय ईद के दिन खालिया था। फायजा का चेहरा तरा हुआ था और वह बगैर किसी मेकअप यानी कपड़ों के सादगी से बैठी थी। शमीम बेगम के दिल में गुस्सा तो बहता था मगर जबान को रोके बैठी थी। असल बात यह थी कि फायजा का शोहर नामान पिछले 2 माह से बीमार था। एक छोटा सा एक्सीडेंट और वह नौकरी से भी हाथ हो बैठा। ईद की खुशी का सामान तो दूर, घर के राशन का भी इंतजाम मुश्किल से हो रहा था। फायजा ने शौहर का इलाज करवाया, घर संभाला और किसी से शिकायत तक न की। जायका में थी कि अल्लाह सब बेहतर करेगा। ईद आई, सोशल मीडिया पर हर तरफ महंगे कपड़ों, ज़ीवरात और मेहंदी की तस्वीर थी। फायजा खामोशी से देखती और फ़ोन साइड पर रख देती। शमीम बेगम को ये सब सादगी बर्दाश्त ना हुई। हमारी बहू तो जैसे ईद को मातम समझ बैठी है। ये बात उन्होंने अपनी बेटी से फ़ोन पर कही मगर फायजा ने सुन ली। फायजा कुछ देर चुप रही, फिर आहिस्तगी से बोली, अम्मी जी, मैंने ईद की खुशी कपड़ों में नहीं, नामान की मुस्कुराहट में ढूंढ ली है। शमीम बेगम हैरान हो गए। मैं चाहती तो अपनी माँ से मांग लेती, ज़ीवर पहन लेती, दिखावा कर लेती, मगर अम्मी जी, मुझे सीखना है कि मुश्किल वक्त में शौहर का साथ देना कैसा होता है। उनकी आंखों में नमी आ गई। शमीम बेगम पहली बार फायजा को गौर से देख रही थी। सादा लिबास में, बगैर किसी बनावट के, मगर चेहरे पर एक अजब वकार था। इसी लम्हे नामान कमरे से बाहर आया, कमजोर मगर मुस्कुराता हुआ। अम्मी, मेरी फायजा ने मेरी ईद बना दी। अगर ये ना होती तो मैं हार मान चुका होता। शमीम बेगम का दिल पिघल गया। वो उठकर फायजा के करीब गईं, इसे गले लगाया और धैर्य से बोले, बेटा, तुमने आज हमें सिखा दिया कि असल रिश्ता वही होता है जो आजमाइश में साथ दे। फायजा की आंखों से बेआवाज़ आंसू बह रहे थे, लेकिन आज उनमें कोई कमी, कोई शर्मिंदगी न थी। बस एक इत्मीनान, एक सुकून था कि वो किसी के लिए कीमती है, दिखावे से नहीं, खुलूस से। सच है, ईद की खुशी सिर्फ ज़ाहिरी चमक दमक से नहीं बल्कि खुलूस, सब्र और साथ निभाने से मुकम्मल होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।